अब बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ओपन एआई के CEO सैम ऑल्टमैन ने अभी पिछले ही दिनों एक 12 दिन की एक ऐसी कैंपेन को इख्तिताम करते हुए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। वो कहते हैं कि O3 जो है एक नया रीजनिंग मॉडल है जो वो लॉन्च कर रहे हैं। तो अभी तक चैट जीपीटी, ये ओपन एआई वही कंपनी है जो चैट जीपीटी जो आप सब यूज़ करते आ रहे हैं, ये उस कंपनी की बदौलत हुआ है। सैम ऑल्टमैन जो है वही ही इज़ द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड दिस। तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अब ये 12 दिन का जो इवेंट इन्होंने लॉन्च किया है 12 डेज़ ऑफ ओपन एआई के नाम से, इसके एंड में इन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है कि O3 नया रीजनिंग मॉडल है जो इस वक्त मार्केट में आने वाला है। ये अभी आया नहीं है लेकिन ऑलरेडी इसके बारे में कई ज़्यादा क़यास आराइयाँ शुरू हो गई है कि शायद हम AGI रीच कर गए हैं। पहले बात करते हैं AGI क्या है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये वो माइलस्टोन है जो इस वक्त AI की तमाम इंडस्ट्री के तमाम प्लेयर्स इसकी तरफ जाना चाहते हैं। जो नेक्स्ट गोल है इस वक्त ब्रेक थ्रू का AI एडवांसमेंट में, वो है ये AGI। और AGI का मतलब है कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल जो सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग मॉडल ना हो, या जो सिर्फ एनिमेशन पर काम ना करे, या जो सिर्फ तस्वीरें ना बनाए, बल्कि वो एक इंसान की बनिस्बत हर चीज़ उस इंसान से बेहतर कर सके। और ये चीज़ बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब है, स्पेशली सिंस द लॉन्च ऑफ O3। तो बात करते हैं O3 के अंदर ऐसी क्या ख़ास बातें हैं जिसकी वजह से ये एक तासुर फैलाया जा रहा है कि शायद AGI अचीव हो चुका है। O3 में सबसे पहले बताएं आपको एक बहुत ही इम्प्रेसिव लीप इन परफॉर्मेंस देखा जा रहा है कंपेयर टू ओवरऑल AI के अंदर जो डेवलपमेंट्स है। 2023 के बाद कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि 2024 में ये AI की डेवलपमेंट्स काफ़ी टेपर ऑफ कर गई है, उस तरह से एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट नहीं हो रही जैसे 2024 में हर कुछ हफ्तों में एक नई अपडेट आती थी। 2024 में ये एक वाहिद सबसे बड़ी अपडेट आई है कि O3 अब लॉन्च हो चुका है। और O3 में सबसे बड़ी बात है कि ARC एक चैलेंज है ख़ास तौर पे जिसके थ्रू एक किसी भी AI मॉडल की जिसको कहते हैं डेवलपमेंट के लेवल को उसका तयन किया जा सकता है। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन एंड रीजनिंग कॉर्पस। ये ARC चैलेंज 2019 में बनाया गया था। फ्रांसवा शोले जो उसके इंजीनियर हैं, जो अभी तक जो है गूगल के रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड भी थे, अब वो वहाँ से जा चुके हैं, ये उन्होंने तश्कील दिया था। और ये बेसिकली इस तरह के मॉडल पे काम करता है कि जो अब आप कभी कभी आर यू ह्यूमन वाला टेस्ट आप देखते हैं जब आप किसी नई वेबसाइट पे जा रहे होते हैं, आर यू ह्यूमन का एक टेस्ट होता है जो आपको करना होता है, जिसमें आप विजिबल पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं। कि वैसे तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि वो कहते हैं अच्छा ट्रैफिक लाइट्स कितनी तस्वीरों में है, आप 3-4 तस्वीरों उसमें से क्लिक कर देते हैं। लेकिन व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज़ कि ये इंसान कर सकता है, AI नहीं कर सकता अभी तक। और इसी तरह के सिमिलर एक उन्होंने टेस्ट किया है जिसमें करेक्ट पैटर्न्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं AI मॉडल को बाय लिंकिंग पेयर्स ऑफ कलर्ड ग्रिड्स। और इससे ज़ाहिर होता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, क्या तो ये ब्रूट फोर्स कंप्यूटेशनल पावर यूज़ कर रहा है या सच में किसी लेवल की रीजनिंग को इस्तेमाल कर रहा है। और इस ख़ास चैलेंज में इस O3 मॉडल ने बहुत ज़्यादा हाईली जो है वो परफॉर्म किया कंपेयर टू ऑल अदर AI मॉडल्स। इनफैक्ट फ्रांसवा शोले का कहना था कि दिस इज़ अ सरप्राइजिंग एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप फंक्शन इंक्रीज इन AI कैपेबिलिटीज़ शोइंग नॉवल टास्क अडेप्टेशन एबिलिटी नेवर सीन बिफोर इन द GPT फैमिली मॉडल्स। आज तक चैट जीपीटी के जो भी एडवांसमेंट्स हुए हैं उसमें इतने लेवल की एडवांसमेंट नहीं देखी गई। यहाँ आपको ये भी बताएं कि जब O3 मॉडल का अनऑफिशियल स्कोर निकाला गया चैलेंज के तहत, तो वो 87.5% का स्कोर था, विच इज़ अ लॉट मोर दैन द हाईएस्ट ह्यूमन स्कोर विच इज़ 84%। तो ये एक बहुत ही जो है वो हैरान कुन बात है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम AGI अचीव कर चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये लेकिन ज़रूर है कि हम AGI के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच गए हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें नाज़रीन कि इस मॉडल को कहा जा रहा है कि एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। और शोले ने कहा है कि इसकी कैपेबिलिटीज़ डेफिनेटली एक न्यू टेरिटरी को ओपन करती हैं और बहुत ज़्यादा हाई लेवल की साइंटिफिक अटेंशन भी डिमांड करती हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो इतने हमारे पिछले 2-3 सालों में जो भी AI में एडवांसमेंट हुई है उसमें दुनिया भर के इस वक्त पैसा और हिकमत अमली और साइंटिफिक मेथडोलॉजी everything is right now geared towards the next big step in AI. But what is the biggest hurdle in AI? The biggest hurdle these days is the fact कि computational power जब बढ़ती जाती है
تو انرجی کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی جاتی ہے. اور انرجی کی ریکوائرمنٹ ایک طرح سے دیکھا جائے تو دنیا میں اس وقت تمام تباہی یا جو بھی کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ اس وقت ہو رہی ہے وہ انرجی ریکوائرمنٹ کی بیسس پر ہی ہو رہی ہے, کیونکہ ہمیں بہت زیادہ الیکٹریسٹی بھی ریکوائرڈ ہے, ہمیں بہت زیادہ فاسل فیول بھی ریکوائرڈ ہے. تو جب بھی ہمیں پاور جنریشن کی بات آتی ہے we need to look at other alternative resources. So Sam Altman is also doing that apparently. ان کا ایک نیا اسٹارٹ اپ ہے جو نیوکلیئر انرجی کے اوپر بیسڈ ہے, اس کا نام ہے اوکلو, اور انہوں نے اب بہت بڑی ایک کارپوریٹ سیکٹر کی میجر ڈیل کر لی ہے. So far this deal is non-binding but it is a 20-year-old agreement, اور اگر یہ سائن ہو گئی اور اپنے فائنل سٹیجز میں پہنچ گئی تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایڈوانسمنٹ کے لیے. یہ ڈیل سوئچ انک کارپوریشن کے نام سے ایک کمپنی کے ساتھ سائن کی جا رہی ہے جو ایک بہت بڑا پرائیویٹلی ہیلڈ ڈیٹا سینٹر آپریٹر ہے. جو یہ ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں بیسکلی انہی کی بدولت جو بھی آپ کے اے آئی کی سرچز ہیں, جو بھی آپ کام کرواتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے یا کلاڈ سے, یہ سب اسی کی وجہ سے پاسبل ہوتے ہیں, کیونکہ ایک بہت ہی بڑا ڈیٹا سینٹر ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ بڑے سپر کمپیوٹرز, مین فریم کمپیوٹرز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اس کمپیوٹیشنل پاور کو جنریٹ کرنے کے لیے, اور اس سے بہت زیادہ ہیٹ بھی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے انوائرمنٹ کو. تو اس سب کو کس طرح بیلنس کیا جائے, کیونکہ نیوکلیئر انرجی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر ایک کلین انرجی کے زمرے میں آتی ہے, رینیوبل انرجی کے زمرے میں آتی ہے. تو یہ بنا رہے ہیں اس وقت ایک 12 گیگا واٹس کی اس کی کیپیسٹی ہوگی کم از کم, اور یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 76 لاکھ جو ہاؤس ہولڈز ہیں وہ جتنی پاور استعمال کرتے ہیں اتنی پاور کی ایک ڈیٹا سینٹر استعمال کرے گا. تو اس سے جتنا زیادہ لیول کی کمپیوٹیشنل پاور جنریٹ ہو سکتی ہے, دس از گوئنگ ٹو بی دا لارجسٹ کلین پاور ڈیل ان ہسٹری. تو اگر یہ گو تھرو کرتی ہے تو یہ اے آئی کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوگی. اور اس کا یہ جو ریئیکٹر ہوگا جو اوکلو بنانا جا رہا ہے یہ آئیڈاہو نیشنل لیبارٹری میں 2027 میں جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. تو ڈیولپمنٹس تو بہت ہو رہی ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ ہے ڈیولپمنٹس کو اپنے فائنل مراحل میں لے کر جایا جائے گا یا نہیں, اور یہ تو ہمیں آگے آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. لیکن سال کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ آ گیا ہے کہ O3 has been launched and we are about to head towards AGI. Very interesting. I think that was a very interesting topic. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.